अगर आप अपने सफ़ेद बालों को कोयले की तरह काला स्याह बनाना चाहते हैं और केमिकल्स वाले डाई से बचाना चाहते हैं, तो आज मैं आपको घर पे ही एक बहुत ही सस्ता सा डाई बनाना सिखाऊंगी जो 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। आपको किसी मेहंदी की या कोई केमिकल्स वाले डाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये नुस्खा आप जब अपने बालों में लगाएंगे तो ये आपके डैमेज हुए बालों को भी रिपेयर करेगा और आपके बाल बहुत ज़्यादा काले हो जाएंगे। आपके बालों की ग्रोथ को भी बहुत अच्छा कर देगा और रूखे सूखे फटे हुए बालों को रेशम की तरह मुलायम बना देगा। इसको यूज करके ऐसा लगेगा जैसे अभी अभी आपने सैलून से जाके कोई ट्रीटमेंट लिया है। आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा और बाल आपके इतने ज्यादा काले हो जाएंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। आपने आम की गुठली लेनी है और इसको आपने अच्छी तरह से तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद इसके अंदर इस तरह का गूदा निकलेगा, इससे हम बालों को काला करेंगे। और इसके साथ साथ जो जो चीज़ मैं इसके अंदर डालूंगी आपको सारी ही अपने किचन से मिल जाएंगी, इसीलिए वीडियो को स्किप किए बगैर आपने एंड तक फॉलो करना है ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। अब आपने आम को खा के इनकी गुठलियों को ज़ाया नहीं करना, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। ये वाली रेमेडी ऐसी है जिसे आप बूढ़े लोगों पर भी यूज़ कर सकते हैं और छोटे बच्चों पे भी यूज कर सकते हैं। ये उनके बालों को भी जड़ों से काला कर देगा। और इस डाई को आप स्टोर करके भी तकरीबन 8 माह तक रख सकते हैं। ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। आप चाहें तो इसे एक ही दफ़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना के भी रख सकते हैं। ये जो आम की गुठली के अंदर से गूदा निकलेगा, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। एक दफ़ा आप ये वाला डाई यूज़ करके देखें, आप खुद हैरान हो जाएंगे। इनको आपने अच्छी तरह से पीस लेना है। आप इस तरह से दोरी के अंदर डाल के भी इनको पीस सकते हैं या आप मिक्सी या ग्राइंडर ले लें, इसके अंदर डाल के आप इनको पीस लें। लेकिन अगर आप मिक्सी में ग्राइंड करेंगे तो आपने इसके अंदर ज़रा भी पानी यूज़ नहीं करना। ये वाला डाई बिल्कुल नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल वाली चीज़ ऐड नहीं होनी। तो आपने हर चीज़ को फॉलो करना है ताकि उसी तरह के रिजल्ट मिलें जैसे मैंने आपको बताए हैं। क्योंकि अगर आपने इसमें से कोई भी पॉइंट मिस कर दिया तो आपको वैसे रिजल्ट नहीं मिलने जैसे मैंने आपको बताए हैं। अब इस तरह से आपने इनका बारीक बारीक सा पाउडर बना लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपने एक तवा ले लेना है। आप लोहे की कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं और फिर आपने फ्लेम को ऑन कर लेना है, दरमियानी आंच कर लेनी है। इसके ऊपर आपने तवे के ऊपर रख देना है। तवे को अच्छी तरह से आपने गरम कर लेना है। फिर जब तवा गरम हो जाए आपने इसके अंदर कड़ी पत्ते डाल देने हैं। एक मुट्ठी भरकर आप कड़ी पत्तों का यूज़ करेंगे। कड़ी पत्ते बालों को काला भी करेंगे और हेयर फॉल को भी ख़त्म कर देंगे। अगर आपको इतना हेयर फॉल हो चुका है कि जगह जगह घर के कोनों कोनों में बाल गिरे हुए मिलते हैं, ब्रश करते हैं तो ब्रश बालों से भर जाती है, या केमिकल्स वाले डाई दे दे के आपके बाल इतने खराब हो चुके हैं कि बाल टूटने लग गए हैं, तो आप यकीन करें ये कड़ी पत्ता बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये आपको किसी भी बाग वगैरह से मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता तो इसका पाउडर भी आपको किसी शॉप से मिल जाएगा या इनके ड्राई पत्ते भी मिल जाते हैं। जो भी चीज़ मिल जाए आप यूज़ करें और फिर रिजल्ट देखें। अच्छी तरह आपने इसको तवे पे रोस्ट करना है, हल्के हल्के से। जब ये कुरकुरे से हो जाएं फिर आपने इसके अंदर जो आपने पहले पाउडर बनाया था आम की गुठलियों का वो इसके अंदर डाल देना है। जब आपने इसके अंदर इसको मिक्स करना है तो इनके रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। और इसको भी आपने तवे के ऊपर अच्छी तरह रोस्ट कर लेना है। कड़ी पत्ते को अगर आप खाली पेट सुबह चबा भी लेंगे तो भी हेयर फॉल आपका काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। इसका यूज़ बहुत तरीक़ों से बालों में किया जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बालों को गिरने से रोकने के लिए है, क्योंकि आजकल लोगों के बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। जब आप केमिकल्स वाले डाई बहुत ज़्यादा अपने बालों में देते हैं उसकी वजह से बालों में से नेचुरल मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, बाल बिल्कुल रूखे सूखे हो जाते हैं और गिरना शुरू कर देते हैं। तो ये वाली रेमेडी एक दफ़ा आप बना के रख लें, आपको कोई दूसरी रेमेडी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपने डाल देने इसमें एक बड़ा चम्मच भरकर फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज का। ये समझ लें आपके बालों में जादू की तरह काम करेगा। जितने भी रूखे सूखे बाल हो चुके हैं, बाल बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं केमिकल्स वाले डाई दे दे के, तो ये आपके बालों में नेचुरल मॉइस्चर को लॉक करेगा। आपके बालों में बहुत ज़्यादा शाइन आ जाएगी। बाल जो बहुत ज़्यादा फटे फटे से रहते थे ऐसे हो जाएंगे। जब आप अपने बालों में उंगलियां फेरेंगे तो उंगलियां भी फिसलने लग जाएंगी और आपके बाल जड़ों से काले होते जाएंगे, क्योंकि
क्योंकि इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है जो बालों को डीपली नरिश करता है। ये फ्लैक्स सीड्स को कई तरीकों से बालों में लगाया जाता है, बालों को सिल्की स्ट्रेट करने के लिए, कर्ली बालों को सिल्की बनाने के लिए। तो आप ये डाई में भी यूज़ करके देखें, आपको 100% बहुत कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। जब आपने फ्लैक्स सीड्स को अच्छी तरह से तवे के ऊपर रोस्ट कर लेना है, जब ये आपको लगे हल्की हल्की सी ब्राउन होनी शुरू हो गई हैं, ब्राउन तो पहले ही होती हैं, थोड़ी सी डार्क हो जाएंगी, फिर आपने इसके अंदर एक बड़ा चम्मच भरकर कलौंजी का डाल देना है, जिन्हें प्याज के बीज भी कहा जाता है। इसको सदियों से बालों को काला करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसका पाउडर बनाकर लगाया जाता है और बहुत ज़्यादा नेचुरल हेयर डाइज में इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन हम आज इस तरीके से इसका यूज़ करेंगे, उससे आपके बाल ज़्यादा काले होंगे। तवे के ऊपर आपने इनको अच्छी तरह रोस्ट कर लेना है। ये जो कलौंजी होती है ये आपके बालों की जड़ों में जाके जड़ों से बालों को काला करेगी। और अगर आपके बालों की जड़ों में कोई मसला मसाइल हो गया है, कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, उसे भी ख़त्म कर देगी। क्योंकि बाल जब आपके बिल्कुल जड़ों से साफ़ हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे, तो आपके बाल खुद ब खुद हेल्दी ग्रो करेंगे, सफ़ेद बाल भी ख़त्म हो जाएंगे और बाल काले भी होना शुरू हो जाएंगे। जब आपने कलौंजी को भी अच्छी तरह रोस्ट कर लेना है, फिर इसके अंदर आपने एक दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ डाल देनी है। इसे भी आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसे कहते हैं लौंग। देसी और फूल वाली लौंग यूज करें, ये आपको अपने किचन से ही मिल जाएगी। इसके अंदर यूजिनॉल नाम का एक कंपाउंड होता है जो आपके बालों को काला करने के साथ साथ बहुत ज़्यादा घना भी कर देता है। क्योंकि बाल लंबे भी हो जाएं, काले भी हो जाएं, लेकिन बालों में वॉल्यूम ना हो तो बाल अच्छे नहीं लगते। उसके लिए आप लौंग का यूज़ करें, यह आपके बालों को जड़ों से उगाना शुरू कर देगी। आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी पतली चोटी मोटी हो जाएगी। इस डाई को यूज़ करके आपके बालों की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। आपके बाल बहुत ही ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, बालों की कंडीशन बिल्कुल बदल जाएगी। अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ गई है या बहुत ज्यादा ऑयली रहने की वजह से बालों में खुश्की बहुत ज्यादा हो गई है, वो भी इसको यूज करने से खत्म हो जाएगी। लौंग का पानी भी बालों की जड़ों में लगाया जाता है ताकि बाल काले हों और बाल बहुत ज्यादा घने हो जाएं। इसको सदियों से बालों के लिए यूज किया जाता है। तो फिर जब आपने लौंग को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है, लास्ट में आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डाल देनी है, चाय पत्ती। जी हाँ, आप किसी भी ब्रांड की चाय पत्ती को यूज कर सकते हैं। चाय पत्ती भी बालों को काला स्याह बना देती है। इसके अंदर कैफीन होता है जो बालों को काला करने के साथ साथ बालों को सॉफ्ट भी करता है। चाय पत्ती, आप कुछ लोग कहेंगे चाय बनाने में यूज होती है, लेकिन आप एक दफा इसको डाई बनाने में भी यूज करके देखें, ये आपके बालों को जड़ों से काला कर देगी। आपने अच्छी तरह चाय पत्ती को इनके साथ रोस्ट करना है। जितना ज्यादा आप अच्छी तरह इन सारी चीजों को रोस्ट करेंगे, उतना ज्यादा गहरा काला स्याह रंग आपके बालों में आएगा। फ्लेम आपने एंड तक तेज नहीं करना, दरमियानी से हल्की आंच करनी है। इस तरह सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता रोस्ट होंगी, कोई भी चीज जलेगी नहीं और आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बस ज्यादा से ज्यादा आपके 5 से 7 मिनट लगेंगे इन चीजों को रोस्ट करने में। जब सारी चीजें इस तरह से काली स्याह सी हो जाएं, भी स्टेज पर आके आपने फ्लेम को ऑफ कर लेना है। अब आपने चूल्हा बंद करना है, तो फिर आपने इनको ठंडा होने के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। गरम गरम ही आपने चूल्हे के ऊपर से इनको उतार लेना है और फिर आपने एक दोरी ले लेनी है और इसके अंदर आपने सारा डाल देना है। गरम गरम जब आप इनको पीसेंगे, बहुत आसानी से इनका पाउडर बन जाएगा। आप चाहें तो इन्हें डोरी में भी पीस सकते हैं या आप इसे मिक्सी में डाल के भी पीस सकते हैं। इस पाउडर को आप तकरीबन 8 से 9 महीने तक आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। इसलिए अगर घर के सभी लोगों ने इसका यूज़ करना है तो आप चाहें एक ही दफ़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना के भी रख सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो सारी चीज़ों की रेशो को आपने इसी हिसाब के साथ ज़्यादा करते जाना है। और स्टोर करने के लिए आप कोशिश करें इसे किसी एयर टाइट जार में रखें या शीशे के बर्तन में रखें ताकि ये जल्दी खराब ना हो। जितना अच्छा और फाइन सा आप पाउडर बनाएंगे, उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा और ये बहुत अच्छी तरह आसानी के साथ पीसा जाएगा। कोई आपका ज़्यादा जोर नहीं लगेगा। मैं दोरी में इसीलिए पीस रही हूँ क्योंकि मैं हर चीज़ बिल्कुल देसी तरीके के साथ बना रही हूँ। अभी आपके सामने मैंने पीस लिया है, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा दरदरापन है इसके अंदर। तो आपने एक कटोरी के ऊपर स्ट्रेनर को रख देना है। आप नेट या शिफॉन का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर आपने सारे पाउडर को डाल देना है और फिर चम्मच के साथ आपने हल्का हल्का सा हिलाना है ताकि इसका और भी स्मूथ सा और फाइन सा पाउडर अलहदा हो जाए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, जितना फाइन और स्मूथ सा पाउडर आप यूज करेंगे, इतनी ही जल्दी आपके बाल काले स्याह हो जाएंगे और ये आपके बालों के अंदर तक जज्ब हो जाएगा। इस डाई को आप
दो तरीक़ों से अपने बालों में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप परमानेंट डाई देना चाहते हैं तो भी, और अगर आप अपने बालों को इंस्टेंट से डाई देना चाहते हैं, अचानक से आपको किसी शादी या फंक्शन वगैरह पर जाना पड़ गया है, तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमारा पाउडर बिल्कुल बनकर तैयार है। अब आपने जब कहीं इंस्टेंट से कहीं जाना है तो आप इस पाउडर को थोड़ा सा किसी बर्तन के अंदर डाल लें, जितना अपने बालों में आपने लगाना है उतना सा डाल लें, और इसके अंदर आपने कोई भी ऑयल डाल देना है। आप अपने बालों की पोरोसिटी के अकॉर्डिंग इसमें ऑयल डाल सकते हैं। इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच इतनी सी क्वांटिटी में ऑयल डालें और मिक्स कर लें, और फिर इसको एक फॉर्म में ले आएँ। जब आप इसको एक फॉर्म में ले आएंगे तो आपका ये डाई बन जाएगा। अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो आप इसकी जगह पर एलोवेरा जेल को भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर दोनों हैं तो आप दोनों भी ऐड कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आपके सफ़ेद बाल हैं वहाँ पर आपने खाली मस्कारा ब्रश से इसको लगाना है। आप कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं या खाली फिंगर्स का यूज़ भी कर सकते हैं। जब आपके बाल ड्राई हो जाएं फिर आप अपने बालों को बग़ैर धोए फंक्शन पर जा सकते हैं। आपको हेयर वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपने बालों को परमानेंट डाई देना चाहते हैं तो हफ्ते में 2 दिन इस डाई का यूज़ करें। इसे अपने पूरे बालों में भर भर कर लगा लें और एंड तक लगाएं, ताकि स्प्लिट एंड्स भी ख़त्म हो जाएं और एंड तक जो बाल आपके सफ़ेद हैं वो काले स्याह हो जाएं। इसे लगाने के बाद अपने बालों को शॉवर कैप से कवर कर लें, 2 घंटे लगा रहने दें, फिर आपने अपने बालों को वॉश कर लेना है। इंस्टेंट आपको रिजल्ट नज़र आ जाएंगे। और वॉश करने के लिए आपने केमिकल्स वाले शैम्पू यूज़ नहीं करने। एक ये भी वजह होता है जिसकी वजह से बालों में से कलर बहुत जल्दी निकल जाता है और बालों में से शाइन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा ये वाला डाई लेना है और फिर इसके अंदर आपने अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग शैम्पू को ऐड कर देना है। जितना आप डेली रूटीन में शैम्पू यूज़ करते हैं उतना सा शैम्पू डालें और थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, और अच्छी तरह से आपने मिक्स करके इसका आपने झाग बना लेनी है। जब इसकी झाग बन जाए फिर आपने अपने बालों को गीला करना है। बालों को गीला करने के बाद इस शैम्पू को अपने बालों में लगाना है। बालों की जड़ों में लगा के मसाज करें ताकि ऑयल वगैरह भी निकल जाए। बालों के एंड पे लगाएं और 5 मिनट लगा रहने दें कि ये अपना असर बालों में अच्छी तरह निकाल दे। फिर इसके बाद पानी से आपने अपने बालों को धो लेना है। जब आप अपने बालों को धो लेंगे तो आपके बाल काले स्याह भी हो जाएंगे और ये कलर बिल्कुल भी नहीं उतरेगा, और इसके साथ साथ बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, शाइनी और सिल्की हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।